पावना भवन्ति संसार सुधारणा योगेश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामं प्रभुमीशमात्रे श्रीराम प्रभुमीशमात्रे गुरोपादोत्कं पीत्वा गुरोर्शिष्टभोजनं गुरुमूर्ति सदा ध्यानं गुरुश्रोत्रं सदा गुरोपादोत्कं पीत्वा गुरोर्शिष्टभोजनं गुरुमूर्ति सदा ध्यानं गुरुश्रोत्रं सदा सद्गुरु से योगी बने सुजान श्रद्धा भक्ति चित्त बसे सद्गुरु से ज्ञान श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम श्री सद्गुरु से वहाँ युक्त हो योगी बने सुजान श्रद्धा भक्ति चित्त बसे सद्गुरु से ज्ञान श्री प्रभु राम लाल जी फरमाया कि सद्गुरु से वह युक्त हो योगी बने सुजान श्रद्धा भक्ति चित्त बसे सद्गुरु से सद्गुरु के पास जाकर उनसे ज्ञान ग्रहण करके अपने हृदय में श्रद्धा और भक्ति की भावनाओं का अंबार जो कर उससे भरपूर जो कर वो योग युक्त हो जाता है, वो योगी वो सद्गुरु से युक्त हो जाता है। सद्गुरु से 3 प्रकार से युक्त हो, क्योंकि सद्गुरु 3 रूपों में मिलती है। एक निराकार रूप है, वो एहसास करें, रियलाइजेशन। दूसरा ज्योति स्वरूप है, आत्म रूपी ज्योति है। निराकार से युक्त होना, ज्योति स्वरूप में युक्त होना, और तीसरा साकार रूप में कभी कोई पूर्ण सद्गुरु मिल जाए और उसके साथ युक्त हो जाना। और वो योग युक्त होता है, वो सद्गुरु से युक्त होता है। और सद्गुरु के पास बैठकर जब श्रद्धा और भक्ति की भावनाएं उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और अपनी पराकाष्ठा में पहुंचती है, तब ऐसी स्थितियां आनी आरंभ होती है। इसीलिए लिखा है कि सद्गुरु से वह युक्त हो योगी बने सुजान श्रद्धा भक्ति चित्त बसे सद्गुरु से पा ज्ञान श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम श्री सद्गुरु देव की जय शरणम। आगे लिखा है, जिस ज्ञान सद्गुरु से पाया सिमरन में जिस सद्गुरु लाया श्रद्धा से जिस शीश झुकाया कर विश्वास
विश्वास शरण जो आया। कौन ऐसा हो सकता है? तन मन धन जिस सकल समर्पा, तन मन धन सकल समर्पा, अपना जीवन उनकर अर्पा, अपना जीवन घर परिवार ना अपना जाना, घर परिवार ना अपना जाना, सब कुछ सतगुरु का ही माना, सब कुछ ऐसी मनोस्थिति आनी चाहिए। सदगुरु के पास रहकर मनोस्थिति ऐसी आनी चाहिए कि घर परिवार ना अपना माना, घर परिवार ना अपना माना, सब कुछ सदगुरु का ही जाना, सब कुछ श्वास श्वास गुरु का गुण गाए, श्वास श्वास गुरु का गुण गाए, लेश और भाव मन लाए, लेश और भाव मन लाए, गुरु पिता गुरु मात पहचाने, गुरु को ही निज माधव जाने, गुरु को ही निज माधव जाने, गुरु ही जिसका सखा सहाई, गुरु ही जिसका सखा सहाई, गुरु ही जिसका मांझा भाई, गुरु ही जिसका मांझा भाई के मतलब एक ही मां से उत्पन्न। गुरु को ही धन दौलत मान, गुरु को ही धन दौलत मान, गुरु को ही सर्वस्व पहचान, गुरु को ही करता जो सदगुरु का ध्यान, करता जो सदगुरु का ध्यान, उसके कलेश सकल मिट जान, उसके कलेश सकल मिट जान। कलेशों को खत्म करने का सरल उपाय गुरु को समर्पित, ध्यान गुरु का, सब कुछ गुरु, परिवार गुरु का, सब कुछ गुरु। क्लेश है सभी कलेश उस भगत के, सभी कलेश उस भगत के, सतगुरु करत निषेध, इस विधि जो सिमरन करत, सदगुरु चरण विशेष, श्री प्रभु राम लाल जी की जय, श्री सदगुरु ये सिमरन है। और इस सिमरन से बाकी सारी अनेकों उपाय ध्यान लगाने के, निराकार को पाने के, आत्म दर्शन के, लेकिन सरलतम उपाय
कि बस गुरु की सब कुछ छोड़ दिया। सदगुरु के जो चरण को स्मरण करे सब काल, सदगुरु के जो चरण को स्मरण करे सब काल, भव बाधा उसकी सकल दूर भये तत्काल। श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरण श्री सतगुरु जी की जय। ऐसे थे हमारे पूज्य सदगुरुदेव जी के पूज्य सदगुरुदेव स्वामी रत्नाजी महाराज, बिल्कुल इसी तरह जो हमने पढ़ा। और महाराज जी फरमा रहे कि कनखल आश्रम नाथ जी रहते आठों राधियाम, कि मेरे सतगुरु स्वामी रत्नाजी महाराज कनखल आश्रम में आठों याम रहते थे, रहे समाधि में सदा, हमेशा युक्त थे, रहे समाधि में सदा, सिमरे सतगुरु नाम, अपने सतगुरु योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज का सिमरन करते थे कनखल आश्रम में हमेशा स्वामी रत्नाजी। ऐसी स्थिति में कनखल आश्रम नाथ जी, कनखल आश्रम नाथ जी रहते आठों याम, रहे समाधि में सदा, सिमरे सतगुरु राम। श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरण श्री सतगुरुदेव जी की जय, शरण। और फिर क्या होता था कि जिनको आप याद करते हैं वो भी आपको याद करते हैं। स्वामी रघुनाथ जी अपने सदगुरु योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज जी को याद करते थे, तो प्रभु रामलाल जी महाराज भी उनके कार्य को देखते रहते कि क्या कर रहा है। रामलाल भगवान भी शिष्य की देख कार, रामलाल भगवान भी शिष्य की देखें कार, संग रहे उसके सदा, रूप अनेकों धार। श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय, शरणम। स्वामी मुलकनाथ जी महाराज जी की बड़ी विचित्र और अलौकिक स्थिति में रहते थे, संग रहे उनके सदा, रूप अनेकों था। पता नहीं कभी यातम रूप में, कभी सामने। स्वामी महाराज अपने दाईं तरफ किसी को चलने नहीं देते थे कि मेरे सतगुरु प्रभु रामलाल जी महाराज चलते हैं, इधर मत आओ, सब कहते आप इस साइड आ जाओ। ऐसे चलते रहते थे उनके साथ। क्या मनोस्थिति थी। और जब वो देखते थे कि प्रभु आ रहे हैं, अब प्राकृतिक नर, हम प्राकृतिक नर है, अपराधिक लौकिक नहीं, हम लौकिक है, हमें नहीं दिखता। हमारी आंखें चरम चक्षु हैं, दिव्य नहीं है। दिव्य चक्षु वाले वो देख रहे होते हैं कि सूक्ष्म जगत में क्या हो रहा है। और जब स्वामी मुलकनाथ जी महाराज देखते थे कि प्रभु रामलाल जी महाराज आ रहे हैं, तो भजन सुनाते, जोर से गाने लग जाते। लिखा है, मधुर गीतों से प्रभु रिझाते, गाते गाते सुध विसराते। और गाते गाते फिर अपने सुध खो जाते थे। ऐसा होता था उनके साथ। और कई बार स्वामी महाराज गाते गाते या हवन करते करते, प्रवचन देते देते अपनी सुध खो जाते थे। और एक एक घंटा, आधा घंटा उठते नहीं थे, संगत बैठे रहते थे कि कब स्वामी जी उठे, फिर उसके बाद आगे शुरू। ऐसे हमारे गुरुदेव के पूज्य परम पूज्य सतगुरुदेव स्वामी मुलकनाथ जी महाराज जी की बात है। ये किस तरह से संभव है,
गुरु के चरणों के पास रहकर सतगुरु का स्मरण करके सतगुरु को ही अपना सब कुछ समझ के अपना परिवार, अपना घर-बार, अपना सब कुछ सतगुरु का समझकर अपने हृदय में श्रद्धा और भक्ति के प्रभाव को बढ़ाकर ऐसी स्थिति में आ जाना जहाँ सतगुरु दयाल हो जाते हैं और वो अपना सर्वस्व अपने शिष्यों पर निछावर कर देते हैं और सारे कलेश वहाँ समाप्त हो जाते हैं। तो ये भक्ति का मार्ग है, योग का मार्ग है, सेवा का मार्ग है। इसी मार्ग पर चल के हमने देखा बहुत से भक्तों ने अपने को योग की उच्च स्थितियों में ले गया। प्रभु जी के पास एक भगत हुआ करते थे, आए थे जिनका नाम था प्रभु रामलाल जी महाराज जी के पास, जो बड़ी उच्च स्थिति को जिन्होंने प्राप्त किया। उनका नाम हरनाम दास था। हरनाम दास जी एक भाई था उनका, माता पिता नहीं थे, बहन भी नहीं थी, कोई नहीं रहा था। भाई था वो भी गुजर गया। जब भाई भी गुजर गया तो कौन रहा उसका? चलते चलते किसी गृहस्थी गुरु के पास चला गया, वहां सेवा करने लगा, लेकिन वो गृहस्थी गुरु भी चले गए संसार से। भाई तो गया, गुरु भी गया। फिर भंडारे किए कहीं अपने मन को शांत करने के लिए, कुछ और करता, लेकिन मन शांत नहीं होता था। तो भंडारे करते करते फिर वैरागी गुरु उनको मिल गया। वो कहता है छोड़ यार, कुछ नहीं दुनिया में, मोह दुनिया से त्यागो। क्या शिक्षा दी उसने? मोह दुनिया से त्यागो, संचय करो, कुछ नहीं जमा करो। वो ऐसा कि दिन को भिक्षा मांगता था, फिर जो कुछ आता था खा जाते थे, और अगर बचता था तो सुबह कुत्ते को दे देते। बचाना कुछ नहीं, मैं भी खाता, गुरु भी खाता, जो कुछ बचता कुत्ता खाता। वो दूसरे दिन का फिर देखेंगे, मिला तो नहीं तो कुछ। वो कहता था मोह दुनिया से त्यागो, संचय करो न मूल, राम भरोसे जियो, मिटे जगत का शूल। मोह दुनिया से त्यागो, संचय करो न मूल, कुछ नहीं इकट्ठा करो, राम भरोसे जियो, मर्जी राम की देखी जाएगी, देंगे तो लेंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे। मोह दुनिया से त्यागो, ये शिक्षक वैरागी बाबा की थी। मोह दुनिया से त्यागो, संचय करो न मूल, राम भरोसे जियो, मिटे जगत का। बेचारा वैसे जीने लगा। बाद में कोई और दूसरा गुरु मिल गया, 10-12 साल उधर लगा दिए। अरे भाई इस तरह से छोड़ने भगवान मिलेंगे, कहाँ फंसा है भाई। और उसने कह दिया तप करना पड़ता है, तप। बोला हाँ, नहीं, इसने कहा तीर्थ यात्राएं करो, तीर्थ यात्राएं। फिर सारे तीर्थ, कोई तीर्थ न छूटे, 10-12 वर्ष उन तीर्थों में लगा दिए, मन में शांति नहीं। बद्रीनाथ, अमरनाथ, हरिद्वार, काशी, रामेश्वरम, सारी जगह गया हरनामदास, हर जगह गया, लेकिन शांति नहीं। कोई 12 साल उन्होंने ये किया कि 12 वर्ष बीते, उपजा मन विचार, तीर्थों में क्या पाया, केवल हुआ खवार। 12 साल तीर्थों में घूमता था, कहते 12 वर्ष बीते, उपजा मन विचार, तीर्थों में क्या पाया, केवल हुआ
खवा, तो क्या मिलेगा तीर्थ में? हम देखते हैं हमारे भारतीय संस्कृति है तो बड़ी उच्च संस्कृति है, लेकिन उसमें विकृति भी है। कभी जाते हैं उधर दर्शन करने तो पीछे से वहाँ दलाल भी खड़े होते हैं, जी कितने रुपए देंगे आपको, हम चोरी से दर्शन करा देंगे भगवान। तो खवान होने वाली बात है। 100 रुपये दे दो, जो पीछे से ले जाएंगे, वहाँ भी दलाली, भगवान के दरबार में भी दलाली शुरू हुई। तो खवान होने वाली बात है। 12 साल वहाँ रहा, बहुत कुछ रहा। फिर किसी ने कहा कि रिश्ता से थोड़ी तप करना पड़ता है, बेचारा कई वर्ष ठंडे पानी पी रहा, फलाहार करता रहा, भूखा रहा। फिर किसी ने कहा इस तरह से थोड़ी भगवान मिलते, बड़ा तप करना पड़ता है। एक ने कहा इस मंत्र को पढ़ो और लंगड़ी टांग पे जाप करो। 12 साल एक टांग पे खड़ा रहा और एक टांग सूझ गई, एक टांग सो गई। हालत ये होगी जब कहीं भगवान नहीं मिले तो उसने कहा अब किसी से कोई बात नहीं, बस दुनिया खवाल करेगी। और बात एक मंदिर में चला गया और चुप रहा। उस मंदिर में भूत प्रेत आते थे और जो भी लोग वहां जाते थे वो भूत प्रेत पत्थर मारते थे गाँव पर। एक दिन लोगों ने उसको वहां देख लिया, बोले ये है पत्थर मारना। और गांव वालों ने पकड़ा, पीटा, बाल तोड़े, खींचे उसके, काट दिए, सिर फाड़ दिया कि ये पत्थर मारने वाला, जो पत्थर मारता ये वो। हमको तो पता नहीं, क्योंकि वो बोलता था नहीं, बात कर रही नहीं, होगा तब हाँ ये बिल्कुल नहीं। तो प्रभु जी तब बिहार में थे, श्याम नारायण वकील उनके साथ थे। तो प्रभु जी देख रहे थे कि ये पुलिस वाले पकड़ कर किसको ले जा रहे, अब पुलिस के हवाले करते। ये भक्ति का हाल होता है। अगर सदगुरु नहीं मिले तो ठीक, सदगुरु का नाम मिलना जीवन को कवर करना होता है। सच्चा सदगुरु, पूर्ण सदगुरु यदि नहीं मिले तो हनुमान दास की तरह हो जाते हैं। और बादल सिर फाड़ के जब ले जा रहे थे तो प्रभु जी ने देखा, यार ये साधु तो मैंने वृंदावन में देखा था, चारों तरफ से इसने पूरी गर्मी में आग जलाई होती थी और बैठा होता था। ये क्या हो रहा है इसके साथ? श्यामनारायण वकील पटना हाईकोर्ट के वकील थे। वो जब प्रभु चरणों में आ गए, उनकी लगन लगी, उन्होंने घर बार सारा छोड़ के प्रभु के चरणों में रहना शुरू कर दिया, सारा त्याग दिया था उन्होंने। फिर प्रभु जी ने कहा वकील साहब जाओ जरा इसको बेल करा के ले आओ। भाई ये आदमी तो बड़ा तपी था, आज इसका सिर फाड़ा हुआ है, खून बह रहा है और पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं। श्यामनारायण वकील ने उसकी जमानत पटना की बात। फिर प्रभु जी के पास आए, उनको फिर प्रभु जी ने योग सिखाया और फिर हरनाम दास जो है ना योग युक्त हो गया। फिर घंटों 24 घंटे समाधि में रहने लगा। उसके बाद उन्होंने हिमालय पर्वत पर उनको कहा कि आप जाइए, हरनाम दास जी ये आगे देखिए, अब आप जाइए हिमालय पर्वत पर, आप वहाँ साधना। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बगैर योग के और सदगुरु सच्चा ना मिले, तीर्थों में खवार होने वाली बात। तप करके अपने शरीर को समाप्त करने वाली बात है। 12 साल लगड़ी टांग पे रहा, मंत्र जपता रहा, एक टांग सूझ गई, एक टांग होती। शरीर को कष्ट देके नहीं, लेकिन ईश्वर को हम अगर योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज ये सतगुरु है, हम नहीं, सतगुरु ये है और आज भी है, कल्पांत तक नहीं। इनको समर्पित, इनको समर्पित हो जाओ, ये सब कुछ करे, सब कुछ इनका समझो, प्रभु जी का, प्रभु जी का, प्रभु जी का, जो भी है प्रभु जी, जो करेंगे प्रभु जी, जो है प्रभु जी जाने। फिर ऐसा मन हो जाता। हम एक बार गुरु माता जी को पूछे थे कल कहाँ जाएंगे, मतलब क्या पता प्रभु जी कहाँ ले जाएंगे, जहाँ प्रभु जी ले जाएंगे। हमने तो 100 प्रोग्राम शाम को बनाए होते, जाना वहाँ पड़ता है जहाँ प्रभु ले जाए।
आज सुबह सुबह भरत सिंह जी का मुझे फ़ोन था कि क्या करूं भाई जी, मैं तो नहीं आ सकता। मैंने कहा भाई आज फर्स्ट संडे, कम से कम आया तो फिर, तो क्या करें। तो उनकी बहन के ससुर गुजर गए, तो सुबह उधर जाना पड़ा। शाम को सोचा था सत्संग जाऊंगा, सुबह जाके तो हमारे भी रिलेटिव है, हमारी बहू रानी भी होगी, उधर चले गई। शाम को आए, पहले कुछ प्लानिंग बनाई होती है दूसरे दिन, लेकिन दूसरे दिन वहीं जाना पड़ता है, जाना नहीं है। तभी कबीर ने लिखा है, मैं कुटिया हूँ राम की, मोतिया मेरा नाम, जित खेचे तित जाऊं, यही हमारा काम। आखिर जाना उधर ही पड़ता चला, लेकिन अगर सतगुरु के पास राम नहीं और योग विद्या में लगा दे तो वो बड़ा सौभाग्य है। ये हरदास दास थे, ये प्रभु रामराज जी महाराज के पास थे। एक दास और थे जो स्वामी मुलकराज जी महाराज के पास थे, वो थे विष्णुदास जी महाराज। विष्णुदास जी महाराज भी आत्महत्या करने वाले थे, कि लंबी कहानी है और एक प्रवक्ता कहने वाले होंगे। तो तब उस कोई मिला, बोला कहाँ, बोला मैंने तो ट्रेन से छलांग लगा रहे थे, तो एक आदमी ने बाजू पकड़ी विष्णुदास जी की, बोला मत मरो भाई। और वो लाहौर में स्वामी मुलकराज जी महाराज के पास ले गए। वो बेचारे उठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, ऐसी स्थिति हो गई, उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल समाप्त हो गई थी। स्वामी जी महाराज के पास जाकर वो रहे, फिर उन्होंने कहा ये अब क्या करोगे आप वहाँ? कहते ये तुम तो लेटे रहते, कहते लेट कर ही मैं आपके भक्तों के जूते साफ किया करूँगा, कनकल आ जाओ, बस मुझे अपने पास रखो, बस लेटे लेटे रहूँगा, जूते रखेंगे आपके भगत में, उनको साफ करता रहूँगा। ऐसा विष्णुदास जी ने अपने सतगुरु को। एक दिन जब कृपा हुई तो उन्होंने कहा स्वामी मुलकराज जी ने, अरे विष्णुदास, खड़े होने की कोशिश करो और कमर ठीक होनी शुरू। और विष्णुदास जी महाराज ऊंची योग की स्थितियों को प्राप्त हुए, और उनके सुपुत्र गुरुचरण जी हैं, जिनके आश्रम में हम नंगल में गए थे, जहाँ भगत अमरनाथ जी के वो जगह देखी थी, जहाँ ढोल नगाड़े बजे थे। तो वो विष्णुदास जी महाराज, यानी भक्ति हो तो ऐसी करनी चाहिए। तो हरनाम दास जी प्रभु जी के पास थे। हरनाम दास, ये दास ही दास थे, हरनाम दास, विष्णुदास। और तीसरे हमारे गुरु जी के पास भी रहे एक दास, उनका नाम था जमुना दास, आज भी है। ये रहे हैं असली दास। ये नाम से दास नहीं थे, लेकिन अपने सतगुरु के भी दास रहे, चाहे वो हरनाम दास हैं, चाहे वो विष्णु दास हैं, चाहे वो जमुना दास है। अब जमुना दास जी को मिलने बड़ी कहानी लंबी है, कैसे कैसे प्रभु कृपा के सहयोग से उनको अपने सुभाष भारद्वाज जी को वहाँ जाना पड़ा। सुभाष भारद्वाज जी तो यहीं पर प्रभु जी के चरणों से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की है, टिकरी आश्रम में ही। लेकिन प्रभु जी के एक स्वरूप को लाने के संदर्भ में उनको सेवा मिली, तो उन्हें वो शाहपुर आश्रम जाने का मौका। यहाँ वो जमुना दास जी के बारे में सुना करते थे कि कैसे वो सेवा करते थे, क्या वो करते थे। मुझे भी याद है उनकी सेवाएं। जब पहली बार परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भगवान चमुनिस आश्रम में आए थे, मेरी पत्नी भी मेरे साथ बैठी है, जहाँ ये क्या नाम कहते हैं, चरण पादुका कक्ष बने हैं। यहाँ पर खाने बनाने का इंतजाम, तरपाल लगाया था, ऊपर कल्याण था, तरपाल लगा के इसके नीचे भोजन बनाया था। जितने भी संगत आई थी गुरुदेव के साथ और जितने लोग भी यहाँ के थे, अकेले जमुना दास ने भोजन बनाया, अकेले। और हम हैरान हो गए। और उनके साथ दो चार जो थे वो हमीरपुर वाले थे, बाकी सारा काम जमुना दास ने। दूसरे वर्ष भी 95 में इस तरह से वो अपने गुरु के चरणों में सेवा में लीन रहते थे। तो भारद्वाज जी ने उनका नाम सुना था
कि भाई, और गुरुदेव के लिए हमेशा को भोजन वही बनाते थे, पूरी उम्र भर गुरुदेव की। उनकी अपनी पत्नी को साथ लेके सुबह और शाम, रात और दिन वो शादी पास में रहते। तो भारद्वाज जी को बड़ा शौक था कि मैं कभी जमुनादास जी से मिलूं। तो जमुनादास जी से जब वो मिले वहाँ, तो उनको भी जब अपने गुरु की बातें शुरू की तो वो उनकी आंखें भर गई जमुनादास जी की। उनकी पत्नी की भी आंखें भर गई, अमरू बहन की। इवन के भरत सिंह और अपने भारद्वाज जी भी अपने आंखों के आंसू नहीं रोक सके। उनको जब महसूस हुआ कि मेरे गुरु कैसे थे, बहुत सम्मान देते थे उनको, उनकी पत्नी को बहुत सम्मान देते थे। तो अभी भारद्वाज जी ने फेसबुक पे भी अपना ये वर्णन डाला कि महापुरुषों के दर्शन बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, और मुझे जब वो दर्शन मिले तो उन्होंने एक कविता भी लिखी है। तो मैं 2-4 पंक्तियाँ जो उन्होंने कविता लिखी मैं आपको उनकी सुनाता हूँ, उनके बारे में उन्होंने क्या लिखा। कि उनकी जो विचार थे तो भारद्वाज जी ने उस फेसबुक में डाले हैं, तो व्हाट्सएप हमारे उसमें भी आए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी। अभी भारद्वाज जी अपने ऊना गए हैं सत्संग में रमेश जी के, तो वहाँ शाम को पता नहीं अपनी शुक्ली जी है उनकी बेटी आ गई कि मेरे यहाँ तो जाना ही पड़ेगा, रोने लग गई। मेरे यहाँ मैंने तो हवन की पूरी तैयारी कर रही है, पता है रात को उधर जाना पड़ा होगा। उसके बाद क्या हुआ अब सुबह पता लगेगा। कहते अब क्या करें, मुझे फोन आया और हम तो अब यहाँ से अब क्या करें। उनकी बेटी आ गई शुक्ली जी की रोडू से, उनकी शादी ऊना में, बस कहते रोने लगे मेरे घर तक। तो ये सब एक भक्तों का प्रेम है। तो उन्होंने क्या लिखा,